मुश्किल हो जाएगी और मुश्किल में है इस वक्त। वफाक को भी रियलाइज़ करना चाहिए। उसी ऑर्डर में मैं बाकी सूबों के लिए बड़ी इज्जत है, उसी ऑर्डर में लिखा है कि जी 32 अरब हम सिंध के काट रहे हैं उस रिकन्सिलिएशन में, जो हमारे साथ रिकन्सिलिएशन हुई नहीं, और 12 अरब हम पंजाब को 10 है या 12 अरब है हम पंजाब को, 10 अरब है शायद पंजाब को दे रहे हैं, 8 अरब खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, सिंध से काट रहे हैं बगैर हमारी, और एक MOU इनके साथ साइन हुआ है जिसके तहत रिकन्सिलिएशन होनी है, और अगर रिकन्सिलिएशन में इत्तेफाक ना हो तो एक अकाउंटिंग कमेटी बनाएगी, उसमें है लिखा हुआ, उसको रेफर होगा। वो अकाउंटिंग कमेटी अभी बनी नहीं और उन्होंने काट ली, बिल्कुल ही गैर कानूनी। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब शौकत तरीन साहब ने मेरे साथ फ़ोन पे ये एग्री किया, उन्होंने कहा मैंने कहा था ये मसला हल करें, काटने के लिए नहीं कहा था। उनका FBR का ख्याल है कि हल सिर्फ ये होता है कि सूबों से पैसे काट के अपने जेब में भरो, अपने जाली जो IMF के साथ उन्होंने कमिट किए हैं और लोगों के ऊपर एक महंगाई का तूफान बर्पा किया है उसको पूरा करो। आपकी मेरी जेब में से, इस मुल्क के गरीब लोगों की जेब में से पैसे चोरी करके ये टारगेट्स दिखाओ IMF को, ताकि और कर्जा ले सके, ताकि हुक्मरान अपनी ये मैं और लफ्ज़ कोई नहीं कहूँगा, लेकिन वुज़रा की मैंने सुना है तादाद बढ़ रही है। और हमारे यहाँ तो आपने कहा ना वज़ीर हमारे यहाँ फिक्स है, 18 से ज़्यादा हो नहीं सकते, वहाँ पे बेइंतहा स्पेशल असिस्टेंट्स की फ़ौज है, एडवाइज़र्स की फ़ौज है, वो 5 से ज़्यादा खैर वहाँ नहीं हो सकते, वफाकी वुज़रा और बना रहे हैं। वो सब करने के लिए इनको पैसे चाहिए, वो पैसे आपकी जेब में से निकाल रहे हैं वो इस वक्त। मैं ख़त्म कर लूँ, मैं सवाल ले लूँगा। वो आपकी जेब में से निकाल रहे हैं और इस सूबे से जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसी को एड सोर्स, जो कि आइन में एक स्टेट बैंक का ख़त मौजूद है, मेरे पास कोर्ट की डिसीजंस है कि वफाक एड सोर्स पैसे नहीं काट सकता। आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है कलेक्शन की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका लिखा है, बिल्कुल ही गैर कानूनी थी। आपने कहा केस करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, या मुझे उम्मीद इस वक्त है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि जो उन्होंने कल मुझसे बात की है, कल मंडे है, हम देखेंगे, नहीं तो हम मंडे को कैबिनेट में भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं अपनी कैबिनेट से रहनुमाई लूँगा कि इस पर हमने क्या आगे करना है। ये नाइंसाफ़ी इस सूबे के लोगों के साथ हर वक्त क्यों करते हैं? पहले भी पैसे काट के बाद में उन्होंने खुद इतराफ़ किया कि हमने 6 अरब रुपए गलत काट लिए थे और हम वापस करेंगे, वो किस्तों में वापस कर रहे हैं। मेरे उनको ख़त किया हुआ है, किस्तें नहीं, एक साथ वापस करो। और जो डिस्काउंट रेट है, जो हमें अगर हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं स्टेट बैंक से तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसी इंटरेस्ट पे उन्हें पैसे वो देने चाहिए। आखिरी सवाल कर ले, फिर निसार साहब कुछ बोलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप वज़ीर दाखिला हैं, तो मोटरसाइकिलों में चिप लगेगी, मोटरसाइकिलों में भाई चिप अभी सवाल दूसरा, उसका क्या हुआ? सबसे पहले तो शेख रशीद ने जो कहा था इस मुल्क की वफाक, मुझे नहीं पता शेख रशीद साहब ने क्या कहा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक जॉइंट डिसीजन है जो होता है, ठीक है मेरे भाई। मुझे नहीं पता शेख रशीद अगर उस डिसीजन से बाहर थे तो मुझे उसका नहीं पता। बाकी आपने कहा जो लोकल गवर्नमेंट में हमारी लोगों के साथ हुई है निगोशिएशंस, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग है और हमारी ये कमिटमेंट है कि जो बातें हमने उनके साथ की हैं वो कल कैबिनेट में करके हम असेंबली में पेश करेंगे। हमारी असेंबली के अंदर भी सारी जमातों के साथ मीटिंग हुई और हमने कहा है कि मज़ीद जो भी, अगर ये नहीं कि जो वो कहेंगे वो मान ली जाएंगी, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और मज़ीद अगर इसमें कोई तरामीम कंसेंसस जिन पे होता है, अगर होती हैं तो हम करने के लिए वो तैयार हैं।